कदम। तो परमात्मा ये कह रहे, आप तो मेरे नजर से कभी एक पल के लिए भी हटे नहीं हो, तो भी मैंने आपको ये खेल दिखाया। पहला है, इसमें हक क्या है? हक उर्दू शब्द है। हक का मतलब है जिसका अधिकार। तो यहां अधिकार क्या है? परमात्मा अपना अधिकार दिखाता है किसी पे? नहीं। परमात्मा सिर्फ प्रेम करता है। पहला एक चीज समझ लेना, परमात्मा सिर्फ प्रेम करता है। तो खेल, क्या परमात्मा खेलता है? नहीं, परमात्मा खेलता भी नहीं है। परमात्मा सिर्फ आनंद देता है और प्यार करता है। और परमात्मा क्या जुदा करता है? किसी को अलग करता है इस संसार में? नहीं, अलग भी नहीं करता है किसी को। तो इन चीजों, ये जैसे मैंने बताया, ये 5 शब्द के अंदर सब कुछ आ गया। पूरा ये वाणी इस 5 शब्द के अंदर ही घूमता रहता है। तो यहाँ के परमात्मा ने, उन्हीं ने क्षमा जी को बनाया। उन्हीं ने, परमात्मा ही क्षमा जी बनाए नहीं, बनाए हुए। वही श्यामा जी हुए, वही रूह बने, वही अक्षर ब्रह्म बने, वही योग माया में कृष्ण बने, राधा बने, और वही इस काल माया के ब्रह्मांड में आदि नारायण के रूप में भी अंधकार को प्रकट करवाया। वही प्रकाश है, वही अंधकार को भी प्रकट करता है। तो यहाँ परमात्मा फिर हमको कि खेल क्यों बताते हैं? जब वही सब कुछ करवाता, उसी के हुक्म और उसी की हर चीज से ये होता है, तो ये बात कहां से आती है? तो खेल में क्या है? खेल को समझना बहुत जरूरी है। खेल क्यों कहा गया? हम जितनी भी सुंदर साथ से जब बातें करते हैं, तो हम खेल देखने के लिए आए, हम खेल देखने के लिए आए हैं, लेकिन खुद को जाके देखो, क्या वो खेल रहे हैं कि खेल से बाहर है? ये पहले एक सवाल है। तो जो है, इसको बोलते हैं निरीक्षण, आंतरिक निरीक्षण करना, या इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं। तो खेल में क्या होता है? कोई भी खेल में दो पार्टी होनी चाहिए। एक अच्छा होना चाहिए या एक बुरा होना चाहिए, या एक बैटिंग होना चाहिए, एक बॉलर होना चाहिए, या एक टीम ताकतवर होना चाहिए, एक टीम थोड़ा कमजोर होना चाहिए। कहीं ना कहीं टैली एक बराबर नहीं हो सकती। खेल में ड्रॉ नहीं हो सकता इतना आसानी से। अभी परमात्मा क्या बता रहे हैं? तुम 12,000 आए हैं, 1,24,000 ईश्वरी है। तो इसका अर्थ क्या है? तुम इस खेल के अंदर गिनती में नहीं हो। कहने का मतलब है, इस जो भी है इसमें दो है, एक बुरा है, एक अच्छा है। बुरा का मतलब है एक माया का शक्ति जो कुछ भी हद तक जाएगा, किसी को भी दिशा बदलाने के लिए, उसको कैसे भी वो दिशा बदला देगा, उसके अच्छे राह पे चलने नहीं देगा। और वो अगर परमात्मा के अच्छे रास्ते में जाना भी चाहता है, उसको टांगे पकड़ के खींच देगा। ठीक है? तो उसमें ये बताया जाता है कि इस तरह से आपको परमात्मा या अच्छा के रास्ते में कभी जाने ही नहीं देगा। तो उनकी गिनती सबसे ज्यादा होगी, उन्हीं की सब कुछ होगा, और तुम इनके अंदर कैद बन के जाओगे, कैद हो जाओगे। मतलब जैसे कि जेल के अंदर डाल दिया, तो वार्डन सब गुंडे बदमाश होंगे, चोर बदमाश गुंडे सब होंगे, और आप फंसे रहोगे वहां वार्डन के उस कंपाउंड से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वो भी गुंडे बदमाशी ही है। जो गुंडे बदमाश को संभाल पाएंगे। ऐसे ही इस काल माया के ब्रह्मांड में आप समझ लीजिए, चोरी चपेटी, ये वो गुंडेगर्दी, फलाना ढिमकाना सब होगा। आप अकेले परमात्मा के नाम लेके चल भी नहीं पाओगे। आप उस रास्ते पे जाओगे, किसी ना किसी रूप में माया का जो है रूप आके आपका आत्मा को उस रास्ते पे जाने ही नहीं देगा। तो ये है, अपोजिट में स्ट्रांग है और आप जो है कमजोर होंगे। इसलिए तो श्री राज जी महाराज एक
राजी जी जो है बता रहे हैं कि हंसी करते हैं रूहों से। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, तुम जाओगे, तुम बेबस बन जाओगे, कुछ नहीं होगा। क्यों? उनको पता है ये अंधेरा का जो है इसका पावर कितना है, इसकी शक्ति कितना है, तो उसके सामने तुम जीत नहीं पाओगे। खेल का मतलब है फन, तमाशा। खेल का मतलब क्या? तमाशा भी कह सकते, एक मनोरंजन भी बता सकते। लेकिन यहाँ कैसे मनोरंजन है? यह मनोरंजन दुख का मनोरंजन, इसमें खुशी के मनोरंजन नहीं है। तो ये भी बता के भेज रहे वो, हाँ दुख बहुत ज्यादा होगा, तुम अलग अलग जातियों में बटे जाओगे, अलग अलग भाषा में बटे जाओगे, आदमी औरत के रूप में बटे जाओगे, और गोबर को पूजोगे, पेड़ को पूजोगे, क्या क्या आपको पूजोगे, पता नहीं किस चीज को पूजोगे, तुमको खुद पता नहीं। मेरा जानकारी आपको होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी ताकतवर चीज है वो। तुम्हारा जो अपोनेंट है वो तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए बोलते हैं इसको खेल। तो अभी जागनी का संदर्भ कहाँ आ जाती है? जागनी का संदर्भ यह होता है जैसे कि कोई ओलंपिक का खेल होता है, क्रिकेट का खेल होता है, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून के हिसाब से खेल चलती है, सब चलती है। लेकिन माया का खेल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ये बात समझ लेना। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, माया का पूरी छूट है, यहाँ चाहे कुछ कर दे। अपोनेंट का पूरी छूट है, लेकिन आपको ऐसे छूट नहीं है। आप बंधे गए हो, आपको कानून है, आप झूठ नहीं बोल सकते हो, मांस मच्छी नहीं खा सकते हो, दारू नहीं पी सकते हो, दूसरों को धोखाधड़ी नहीं दे सकते हो। लेकिन वही माया जो है, शक्ति है, वो भी अदृश्य दृष्टि चीज है। आत्मा तत्व भी अदृश्य चीज है, वो भी दिखती नहीं है। लेकिन माया को खूब छूट है, वो दारू पी सकता है, मांस मच्छी खा सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप समझ लो, इसके बीच में कैसे लड़ोगे आप, कैसे खेलोगे, कैसे जीतोगे? मामला यहां के टकरा रहा है, समझ लो। तो इसलिए राजी बोलते हैं कि देखो, तब वाणी देके आप बोलते धीरे से ऐसे उसकी पहचान करो। इसमें सिर्फ एक तरीका बताया है कि पहचान करो। पहचान करने के तरीका काफी सारे तरीके से बताया। एक है कि ज्ञान का भी बताया, एक जप तप का भी बताया, एक है प्रेम करके भी करने की बात। तुमको इसमें जो आत्म तत्व लोगों को लिए उसका पूरा छूट दे दिया कि आप जा सकते हो, आप धीरे धीरे से प्यार, प्रेम, ज्ञान सब तरीके से आप करो। लेकिन आप छल भी एक कर सकते हो, लेकिन वो भी एक लिमिट से कर सकते हो, आपकी पूरी छूट नहीं है छल करने की। तो ये कंडीशन के साथ आत्माओं को, मतलब आत्म तत्वों को, प्राणों को शोभा दिया है कि आप जाके इस माया में जाके सबको एक करो।